शहादत की भूमि है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों लोगों ने शहादत दी है या लाखों लोग टेररिज्म के शिकार हुए हैं, मिलिटेंसी के शिकार हुए हैं। मिलिटेंसी जो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर करेंगे, टेररिज्म या मिलिटेंसी जो पाकिस्तान जो है हमारे जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए यूज़ करता है। जब आज़ादी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुई, हमारा जम्मू कश्मीर राज्य हिंदुस्तान के साथ जुड़ा, उसी समय से साजिश शुरू हो गई पाकिस्तान की ओर से कि जम्मू कश्मीर को हथियाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रिसोर्सेज बहुत हैं। यहाँ पर टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जन्नत है, जिस जन्नत को पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, लेकिन इस जन्नत को जन्नत बनाए रखने के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह उन शहीदों के खून से, उन शहीदों की जानों से बनी हुई ज़मीन है, ये बची हुई ज़मीन है, क्योंकि वो लोग जो लोग अब हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है, जी हाँ, वो काली रात तब 30 अप्रैल की शाम को सभी ठावा कुल्हांड के ये पीछे गांव के लोग खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर सोया कहाँ जाता था? लोगों की नींद, लोगों का चैन नहीं था। लोग हर दम अपनी मौत को अपनी हथेली में लेकर चलते थे कि हम कब और कैसे हमारे को जो कहाँ से मारा जाए। डर का माहौल इतना कि हर जगह पर पूरे जम्मू कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने ज़्यादा मैसेकर्स हुए हैं, इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं कि डर का माहौल बहुत ज़्यादा था। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट, जो लोकल एरियाज के अंदर कवरेज करने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आपको मैं बताऊं कि 90 से लेकर 2006 तक सिलेक्टिव किलिंग्स हमारे जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के अंदर देखने को मिली, और कहीं ना कहीं टारगेट एक ही, हिंदू। और वो इसलिए षड्यंत्र भी था, एजेंडा भी था, और सिलेक्टिव लोगों की किलिंग्स हुई। यही रियलिटी है, और रियलिटी को एक्सेप्ट हम करते हैं और कहने से नहीं डरते। जो रियलिटी है वो कहनी चाहिए, और कहना ये था कि यहाँ के बसने वाले लोग, जो लोग हिंदू थे, उनके घरों से उनको बुलाया जाता है, उनको घरों से निकाला जाता है, और यूनिफॉर्म जो है इंडियन आर्मी की, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, कुल्हांड के लोगों को, ठावा के लोगों को, या पूरे डोडा के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा जो था वो इंडियन आर्मी से था। और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म से जो है कहीं ना कहीं वो लोग सभी, ये लोग सभी जो है भरोसा उस यूनिफॉर्म पे करते थे। और उसी यूनिफॉर्म को पहन के उन दरिंदों ने, उन टेररिस्टों ने घरों से बेकसूर लोगों को उन घरों से निकाला, और बाहर निकालने के बाद उन्होंने उनके साथ क्या किया ये बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी को, जो भी आने वाली पीढ़ी इस वीडियो को देखेगी द लोकल रिपोर्ट के, वो जानेगी कि ये वही गांव था जहां से हर घर से जो है उन शख्सों को निकाला गया जो शख्स एक्टिव थे, जो लोग सोशल वर्कर थे, जो लोग समाज के लिए काम करना चाहते थे, जो लोग नंबरदार थे, जो लोग चौकीदार थे। उन लोगों के ऊपर टारगेट किया गया, या जिन लोगों के कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, जो लोग हिंदुस्तान की बात करते थे, उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको टारगेट किया गया, और उनको एक जगह पर, जगह 2 सिलेक्ट की गई उस टाइम पर,
कहा यह भी जाता है कि बहुत सारी जगहों पर प्लानिंग उनकी थी कि बहुत सारे गांव के अंदर जो है उनका टारगेट जो था वो 100-200 लोग थे, लेकिन कामयाब वो बाकी जगहों पर नहीं हो पाए। कामयाबी उनको जो मिली वो सिर्फ इस ठावा विलेज के अंदर उस 30 की रात और 1 मई, आज की डेट जो है 1 मई है, और ये प्लेस, इसी प्लेस पे आज जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि शहीदों की यहाँ पर जो है स्मारक बनाया गया है। लेकिन ये ठावा जो गांव है, ये ठीक मेरे पीछे जो गांव है, ये घर आपको दिख रहे हैं आज थोड़े बहुत। ये घर जो है इन्हीं घरों से जो है, इन्हीं घरों के जो है रिलेटिव्स, इन्हीं घर के अपनों को निकाल कर एक घर के अंदर लिया जाता है और उस घर के अंदर सबको अंधेरे में भून दिया जाता है। जी हाँ, इंसान को मारने के लिए एक ही गोली काफ़ी होती है, लेकिन उन लोगों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई जाती हैं कि उनका जिस्म छल्ली छल्ली हो जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि जब वो सारे लोग पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल डोडा में लिए गए तो उस टाइम के जो डॉक्टर थे उनको हार्ट अटैक हुआ। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर जिसका काम सिर्फ ऑपरेशन करना होता है, वो किस तरीके से, सोचिए कि किस तरीके से उसको हार्ट अटैक आया होगा। आप सोच सकते हैं उस चीज, हमने उस जगह, उस टाइम के बारे में सोचना पड़ेगा कि उस टाइम पर क्या हुआ। सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, सिलेक्टिव लोगों को मारा गया और उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन कुछ लोग जो हूरों की तरफ इशारा करने वाले, जो कुछ लोग जिनको जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये इंसान भी हमारी तरह क्रिएट किए गए हैं, हमारी तरह क्रिएशन है उनकी भी। भूल जाते हैं कि इनका खून भी एक ही जैसा है। और वो जालिम लोग हिस्ट्री में काला दिन बनाते हैं और उस काले दिन को जो है हम हमेशा याद करेंगे और हमेशा लोग याद करते रहेंगे कि कुछ डोडा के लोगों के साथ, और यही नहीं, बहुत सारे जगहों पर जो है ऐसा मस्कर्स जो है बहुत सारे किए गए, ऐसे कांड हमें देखने को मिले कि जो हमारे हिस्ट्री को बेदाग करते हैं, जो हमें मजबूर करते हैं ऐसी चीजें बोलने में कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव किलिंग्स की गई। और उस टाइम की बात है कि ये हेलीपैड बना हुआ था, यहाँ पर जो है उस टाइम होम मिनिस्टर, उस टाइम पर जो है चीफ मिनिस्टर, एसएसपी, डीजीपी, सभी लोग यहाँ पर दूसरे दिन आ जाते हैं और पूरे ठावा के अंदर जो है यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर जो है हमारे को जितने भी आर्मी मैन मिलते हैं, लेकिन अफसोस कि उस रात कोई नहीं था, अफसोस कि उस पहले दिन कोई नहीं था। अफसोस इस चीज़ का कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी जहाँ भी कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर हमें पुलिस और आर्मी देखने को मिलती है, उससे पहले नहीं। अभी भी यहाँ की बात बताऊँ तो उद्यानपुर में यहाँ पर जो है कैंप है, लेकिन इस एरिया में बिल्कुल कैंप नहीं है। उद्यानपुर भरत में कैंप है, लेकिन इस एरिया में बिल्कुल नहीं है। इस एरिया में एक पोस्ट है और उस पोस्ट में कुछ चंद पुलिसमैन। मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या हमने उस कांड से सीखा क्या? और कुछ स्मारक यहाँ पे बनाए गए और ये जगहें हैं और बड़े बड़े वादे किए गए यहाँ के लोगों से, हम आपके साथ ये करेंगे, हम आपके साथ वो करेंगे। उस टाइम पर जो है गुलाम नबी आज़ाद जी जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, उन्होंने यहाँ पर वादा किया था कि हम बहुत कुछ देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोड आई है, वो भी खड्डों के साथ। और खड्डे तो हर जगह है, खड्डे तो सिस्टम में भी है, लेकिन उस टाइम पर Among those who came to see them were their Chief Minister Ghulam Nabi Azad, who made it clear that despite the killings, Hindu-Muslim unity would not be compromised. उनके बुने हुए जाल में मत फंसिए। एक तबके को मारकर उन्होंने ये साजिश बनाई है कि ताकि ये आपस में लड़े, हिंदू और मुसलमान लड़े। उस साजिश का हमें शिकार नहीं होना है, ये सबसे बड़ी चीज। It's not the first time Hindus have been targeted here. 25 of them were killed in Chaknari in 1998. In 2001,
15 others were killed in the Shautidar village in Doda, and again that year 15 more were massacred in Cherji. So Kashmir's minority community is clearly feeling insecure in this area. With Pawan Bali in Jammu, Savvy Soumya. जो है उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि हम बहुत कुछ डेवलपमेंट करेंगे, वो नहीं हुई। यहाँ के लोगों के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया। हमने उन लोगों के साथ भी बातचीत की जो लोग शहीदों के परिवारों से आते हैं। उन लोगों के आंखों में देखने वाली थी, क्योंकि आज उन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ पर जो दी वो अपने दुख से दी। आज उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो अपने उन आंसुओं से दी। आज उन्होंने वो श्रद्धांजलि दी तो अपने उन लोगों के कि काश वो जिंदा होते। तो श्रद्धांजलि यहाँ पर समारोह हुआ, श्रद्धांजलि यहाँ पर जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, फूल चढ़ाए गए। लेकिन क्या हमें इस एपिसोड से, इस घटना से, इस कांड से, इस मस्कर से क्या सीखना चाहिए, या आगे आने वाली जो है जनरेशन को तय करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले जनरेशन में हमें ये सब चीज़ें देखने को ना मिले। उस टाइम पर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने बयान में कहा था, वो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा था कि ये जो कांड हुआ है, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के साथ में ये हुआ है, लेकिन ये डिवाइडेशन के लिए किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि ताकि हिंदू और मुस्लिम कहीं एक ना हो जाए। लेकिन ये बात सही भी है कि अगर हिंदू मुस्लिम सब साथ होते तो मिलिटेंट थे ही कितने। अगर सबके अंदर एकता होती तो वो लोग क्या कुछ कर पाते। क्या वो लोग, वो जो काफिर लोग थे, वो यहां पर आ पाते? उनके AK-47 जो थी वो यहां पर चल पाती? कितनों के ऊपर चल पाती? लाखों लोग अगर यहाँ पर खड़े हो जाते और उनको जवाबी कार्रवाई देते। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर और भी कांड हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं VDC के कारण उन एरियाज के अंदर सिक्योरिटी देखने को मिली। यहाँ पर 2006 में ऐसा हमने सुनने को मिला कि 2006 में यहाँ पर जो है उसके बाद VDC को पकड़ा गया, उससे पहले पकड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर एक अवामी बैठक हुई और उस बैठक में कहा गया कि हम यहाँ पे अवाम जो है बड़े जो है पीसफुली रहती है, इसलिए जो है हम इन चीज़ों के ऊपर जो है गन वगैरह नहीं लेना चाहते। अवाम जो है यहाँ पर वायलेंस क्रिएट होगा, बहुत सारा ये होगा, इसलिए जो है इन्होंने डिसाइड किया, हिंदू मुस्लिम्स यहाँ के जो थे उन्होंने डिसाइड करके जो है जो गन जो है वो वापस कर दी। लेकिन 2006 के बाद इनको गन वापस लानी पड़ी और इनको लगा कि हमें अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो हमें खुद लड़नी है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक कि कश्मीर फाइल्स जो है कश्मीर के अंदर बनाई गई, लेकिन वो जम्मू को भूल गए। वो भूल गए कि जम्मू कश्मीर की एक चिनाब वैली भी है, जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली के अंदर एक डोडा डिस्ट्रिक्ट भी है, जहां पर सिर्फ कांड पे कांड हुए और इतने कांड हुए, इतने लोगों के घरों से लोग मरे, लेकिन उसके ऊपर नहीं दिखाया गया। ये सच कौन दिखाएगा? बात यह भी है कि यहाँ के लोग कहीं पर पलायन नहीं किए, यहाँ के लोग कहीं जाकर बसे नहीं, यहाँ के लोग यहीं पे रहे क्योंकि वो सच्चे हिंदुस्तानी थे और उन्होंने ये करके दिखाया। नहीं तो शायद ये ज़मीन भी किसी और के हिस्से में होती, लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर के हिस्से में है, अगर ये ज़मीन हिंदुस्तान के हिस्से में है, तो इन लोगों को जो है सल्यूट जाता है। इन लोगों को जो है, इन लोगों के उस जो उनके अंदर जोश था हिंदुस्तान को लेकर, उस जोश की वजह से है, इन लोगों को सलाम है। और आने वाले टाइम के लोगों को भी मैं यही बताऊंगा कि वो एकता से रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो कोई भी हो, उनको धर्म के नाम पर कितने देर बढ़ते रहोगे? धर्म के नाम पर बढ़ते बढ़ते ऐसे ही खत्म हो जाना है। जो है हमेशा हर धर्म यही कहता है कि जो लोग मारते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। तो फिर वो लोग कौन हैं जो लोग ऐसा करते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये स्मारक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है, इसके अंदर सभी के उस 7 साल की बच्ची का तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। और सभी जो जितने भी शहीद हुए थे लोग, वो सभी यहाँ पर उनके फोटोज यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए आप और यहाँ पर देखें, उन सभी लोगों के जितने भी परिजन हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी यहाँ पर आके
जो है देखना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर और लिखना चाहिए इसके बारे में कि एक सच्चाई जो है, जो हिस्ट्री में दर्ज हुई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन किस तरीके से हुई है, कहीं पर हमें देखा जाता है कि वो बच्ची 3 साल की थी, कहीं पर जो है 4 साल की थी, रियलिटी 7 साल की थी। तो कहीं ना कहीं हमें खुद यहाँ पर आना पड़ेगा और खुद यहाँ के लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वही रियलिटी होती है। और ये रियलिटी ये है कि यहाँ स्मारक बनाया गया है, यहाँ पर उनको याद किया जा सकता है, यहाँ पर उनके बारे में पढ़ा जा सकता है। उन खंडरों पे भी जाएं जहाँ पर उन घरों को छोड़ दिया है उनके परिजनों में, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहाँ पर कैसे रहेंगे, उनको वो याद आते हैं वो पल, वो खून की दीवारें रंगी हुई उन घरों में किस तरीके से रहते हैं। इसलिए उन्होंने जो है उन घरों को छोड़कर दूसरे घरों में कुटिया बनानी शुरू कर दी, उन घरों से रहकर। वो अब जो है वो जगहें, एक मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उन जगहों को देखना चाहिए और उन जगहों को स्मारक के तौर पे बना के वहाँ पे उनके नाम रजिस्टर्ड करने चाहिए। और गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है यहाँ पर आके डेवलपमेंट करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, यूथ से बात की तो यूथ ने ये कहा गया था कि यहाँ पर एक भर्ती होगी जिसमें यहाँ के लोगों को लगाया जाएगा, लेकिन वो नहीं लगाया गया। उसी चीज़ का नाम है सरकारें बहुत आई लेकिन आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई, ना ही एम्प्लॉयमेंट है और ना ही कुछ है। हमारे शहीदों ने शहादत तो दी, लेकिन हमारे लोगों के लिए क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर नाराज़गी जताते हुए यूथ ने कहा। यह भी आपके साथ बताना ज़रूरी समझा। आप अपनी अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या कुछ याद है यहाँ पर और आप कैसे इस दिन को जो है याद करते हैं। द लोकल रिपोर्ट देख रहे थे, द लोकल रिपोर्ट को प्यार दें, द लोकल रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हम रियलिटी दिखाते हैं और रियलिटी दिखाना हमारा काम है, क्योंकि हम हमेशा लोगों के साथ हैं और हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।